हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कल विंग शॉक था क्योंकि उसने वॉशरूम में कुछ देख लिया था, तो हम चलिए देखते हैं आज की विंग ने आखिर में क्या देखा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं विंग जब डोर खोलता है तो वो एकदम शॉकिंग स्टेज में खड़ा हुआ था और वो कुछ रिएक्शन करना भूल गया था, और इधर जो उसके सामने पर्सन खड़ा था वो भी बस शॉकिंग स्टेज में देखे जा रहा था। तभी जो विंग था वो अपने होश में आता और कहता ओह आई एम सॉरी सॉरी, और ये कह के वो जल्दी से डोर बंद करता है और वहाँ से वो जाने लगता है। पर जो अंदर था वो जल्दी से अपने टॉवल को डालता है और तुरंत बाहर आता है, और बाहर आने के बाद विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और ये कह के वो अपनी तरफ मुड़ता है, और विंग जब उस तरफ मुड़ता है तो वो सीधा जाके उसकी चेस्ट पे लगता है और उसके चेस्ट पे अपने हाथों को रख देता है। और अभी जो उसके सामने इंसान खड़ा था उसका पूरा जो बॉडी था वो पूरा अभी भीगा हुआ था, और विंग देख के उसकी तो गला ही सूख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, वो तो बस देखे ही जा रहा था। तभी वो इंसान थोड़ा सी आवाज़ करता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो। तब विंग ऊपर देखता है और कहता है मैं कुछ नहीं देख रहा था, और ये कह के वो माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए आया था। एक्चुअली मेरी कपड़े में जूस गिर गया था। तब वांग कहता है अच्छा तो जाओ साफ़ करो। तब विंग कहता है क्या। तब वो इंसान मतलब जो लड़का था वो कहता है हाँ जाओ जाके साफ़ करो। तब विंग कहता है पर मैं आपके वॉशरूम में, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। तो वो इंसान कहता है अब पता चल गया ना ये मेरा घर है, तो जाओ साफ़ करके आओ, मैं भी देखता हूँ। और ये कह के वो वेट करने लगता है, और इधर जो विंग था वो नर्वस होकर जाता है अंदर और अपने जैकेट को निकाल के वो साफ़ करता है, और फिर अपने जैकेट को लेके आता है क्योंकि विंग कॉलेज पहन के गया था कपड़ा वही पहना हुआ था, बस उसके ऊपर एक वाइट कलर का जैकेट डाल लिया था, तो उसी पे दाग लग गया था। तो विंग उसको साफ़ करता और अपने जैकेट को हाथ में लेके आता है। तब वांगची उसे देखता और कहता हो गया साफ़। तब जो विंग था वो कहता हाँ हो गया, और ये कह के वो जाने लगता है। पर तभी जो विंग था उसका पैर के नीचे कुछ आ जाता है और विंग गिरने लगता है। तभी वांग जी उसे संभालने के चक्कर में दोनों एक साथ बेड पे गिर जाते हैं, और विंग की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग तो बस देखे जा रहा था ये क्या हो गया, और विंग देखते हुए कहता है देखिए आप मेरे ऐसे ही विंग कह रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो इंसान कहता है कि मेरा नाम वांगजी है, मुझे वांगजी बोलो आप नहीं। तब विंग कहता है ओह ओह अच्छा, और फिर कहता देखिए वांगजी आप मेरे ऊपर हैं। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मैं तो ऊपर हूँ, ये कह के वो विंग के बालों को उसके फेस से हटाने लगता है। तब जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा ही उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, और वो देखने लगता है। तब वांगजी कहता तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम बताओ अपना नाम। तब जो विंग था वो कहता है मेरा नाम विवुशियान है। तब वांगजी उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम विवुशियान है, पर सुबह तो किसी ने तुम्हें कुछ और नाम से बुलाया था। तब विंग कहता है वो मेरे बर्थ नाम से बुलाया गया था, मेरा नाम विंग है, मेरा बर्थ नेम, सब लोग मुझे विंग ही बुलाते हैं। तब वांगजी कहता है तुम्हें सब लोग विंग बुलाते हैं, तो मुझसे क्यों बता रहे हो विवुशियान। तब जो विंग था वो कहता है कि वो मैं आपको नहीं जानता ना, तो इस वजह से। तब जो वांगजी था वो कहता है अब तुम मुझे जान जाओगे, और ये कहते हुए जो वांगजी था वो विंग के फेस पे उसके बालों पे अपने हाथों को फिरा रहा था और एक स्माइल करके बात कर रहा था। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि वांगजी बेड पे उसके ऊपर गिरा हुआ और ऐसे ही बातें कर रहा है, और विंग नीचे गया है उसके ऊपर वांगजी है, और वांगजी को ऑकवर्ड नहीं लग रहा है क्या, विंग यही सोचा था। तभी वांगजी कहता मैं समझ गया, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो, मेरा बर्थ नेम लंजा है, देखो अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। तब विंग कहता क्या फ्रेंड्स। तब वांगजी कहता तुम इतने शॉक क्यों हो गए, हम दोनों दोस्त ही तो हैं, देखो अब हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। तो विंग कहता आपके कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी कहता है वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा, तुम्हें इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे देखो। और ये कह के वो विंग को देखने लगता, और विंग उसे देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, विंग को समझ ही नहीं आता वो क्या करे, वो कहाँ पे आके फंस गया। और इधर वांगजी बस विंग को देखे जाता, और तभी जो वांगजी था उसके गेट पे नॉक होती है, और जो शिचान थे वो थे। शिचान कहते हैं वांगजी तुम कहाँ हो, वांगजी तुम आओगे नीचे, और ये कह के वो बार बार नॉक कर रहे थे। तब जो विंग था वो कहता आप मेरे ऊपर से उठिए। तब वांगजी कहता हाँ उठ जाऊँगा, इतनी जल्दी क्या है। तभी विंग कहता वो दरवाजे पर कोई है। तब
जो वांगजी था वो कहता है रहने दो, और ये कह के वो विंग को अभी देखे जाता, और विंग तो एकदम पानी पानी हो रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो कहाँ आके फंस गया यार। विंग यही सोच रहा था। और तभी जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम नहीं आ रहे हो तो मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, और ये कह के वो डोर को ओपन करने चाहते हैं। तभी जो वांगजी था वो खड़ा हो जाता है और विंग को खड़ा कर देता है, और विंग तो एकदम शॉक, उसे तो समझ में नहीं आया ये 1 सेकंड में क्या हो गया। और तब तक शिचान भी अंदर आ चुके थे, और जब लैन शिचान अंदर आते हैं तब वो देखते हैं वहाँ पे वांगजी को और विंग को। तब शिचान कहता है वांगजी यहाँ क्या क्या चल रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है गगा कुछ नहीं चल रहा है, और वो कह के वो स्मार्ट करता है, और इधर जो विंग था वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे मुझे जाना है, और ये कह के वो जल्दी से शिचनका को साइड करता और वहाँ से भाग जाता। और इधर जो वांगजी था वो विंग को ही देख रहा था और उसके फेस पे एक स्माइल थी। तभी जो शिचन थे वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी के कंधों पे हाथ रखता है और कहते हैं यहाँ क्या चल रहा था वांगजी, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे। तो वांगजी अपने गगा को देखता है और फिर से अपना स्टिफ फेस बना देता है, कोल्ड फेस, और फिर कहता है कुछ नहीं गगा कुछ नहीं, और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने कपड़े निकालने के लिए। तब शिचान कहते हैं वांगजी मुझे बताओ आखिर में क्या चल रहा था, हो सकता हो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तब वांगजी उन्हें देखता है और कहता है कुछ नहीं, और ये कह के वो अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। और इधर शिचान हंसते हैं पर वो कुछ और नहीं बोलते हैं, वांगजी के पीछे और नहीं पड़ते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग को दिखाते हैं। विंग जब नीचे आता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो नर्वसली आके बैठ जाता है। तभी जो जो उसका ब्रदर था मुंह देखता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया, विंग कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो क्या, तुम्हें फीवर हो गया। तब विंग कहता है नहीं 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 मुँह कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये कह के वो चुपचाप बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, अपना सर भी ऊपर नहीं करता। तभी ऊपर से वांगजी तैयार होके आता है, घर के ही कपड़े थे, नॉर्मल कपड़े थे। तब वांगजी आता है और वांगजी आके विंग के एकदम सामने वाले जो सोफ़ा था वहाँ बैठ जाता है। और फिर जो मिसेस वी थी वो देखती है वांगजी को और कहते हैं वांगजी बेटा मैं तुमसे कितने सालों के बाद मिल रही हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सालों के बाद तुम इतने हैंडसम हो गए हो, मैंने सोचा ही नहीं था। तब जो लानी थी वो कहती है तुमने कैसे नहीं सोचा, जब वांगजी की मॉम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसके फादर इतने ज़्यादा हैंडसम थे, तो वांगजी का तो हैंडसम होना लाजमी है। और ये कह के वो हंसने लगती हैं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ ये तो बात सही है, और वैसे भी अब आपको वांगजी के लिए भी ओमेगा ढूंढना चाहिए, आखिर में वांगजी की तो भी शादी की उम्र हो गई है, उसको भी शादी कर ही देना चाहिए, उसके पास भी ओमेगा आ जाएगा तो ज़्यादा काम में नहीं रहेगा, अपने ओमेगा के पास ही रहेगा। तब जो लानी थी वो कहती हाँ मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वांगजी को कोई ओमेगा पसंद नहीं आ रहा है, ना कोई ओमेगा गर्ल ना ओमेगा बॉय, बस ये मुझे परेशान करके रखती है। मैंने पता है इसकी कितनी सारी डेट फिक्स की थी जिसको मैं गिन भी नहीं सकती, और ये हर डेट को बस कुछ सेकंड में रिजेक्ट करके चला आता था, बस कुछ सेकंड, और जब मैं ज़्यादा इसको फोर्स करती हूँ तो कॉफ़ी पी के चला आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसका क्या होगा। और ये सारी बातें विंग सुन रहा था और वांगजी बस एक टक विंग को देखे जाता। तभी जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ वो तो है, और वैसे भी हमारे भी बच्चों की अब उम्र हो गई है, हमें भी अपने बच्चों के लिए अब अल्फ़ा ढूंढना ही पड़ेगा। तब जो लानी थी वो कहती है अच्छा तो आप पहली शादी किसकी करेंगे, जो मुँह है उसकी कि विंग की। तब मिस्टर वी कहते हैं जिसकी भी मिल जाए उसकी मैं करा दूँगा, बस मेरे बच्चों को वो अल्फ़ा पसंद आना चाहिए, और वैसे भी मुझे खुशी होगी जब इनकी शादी होगी, मुझे वो अच्छा लगेगा जब इनकी शादी होगी। पर अभी ये सब का कोई प्लान नहीं, क्योंकि अभी दोनों बच्चे कॉलेज में और दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा, अगर मुझे कोई अच्छा अल्फ़ा मिल गया तो मैं इन दोनों की इंगेजमेंट करा दूंगा और फिर बाद में शादी। तब जो लानी थी वो कहती हाँ अच्छी बात है, ऐसे भी मेरी नज़र में कुछ अल्फ़ा हैं जिनको आप देख सकते हो, मैं आपको उनकी बायोडाटा भेज दूँगी। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर आप भेज दीजिएगा, अगर हमें इंटरेस्ट होगा तो हम देखेंगे। और ये सुनने के बाद वांगजी अपनी आंटी को घूर घूर के देखने लगा था, और वो कुछ सोच रहा था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। तभी जो लाने थी वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाते और कहती हैं ये देखिए ये अल्फ़ा मेरी पहचान के हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं इन्हें जानती हूँ। और इधर जो वांगजी था वो देख रहा था अपनी आंटी को, वो सोच रहा था कि मेरी आंटी को इतनी ज़्यादा मैचिंग कराने की क्या ज़रूरत है, किसी की शादी कराने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं इन्हें सबकी शादी के कष्ट रहते हैं। और ये सोच के वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप घूर रहा था। तभी जो लान कुनान थे वो कहते हैं हम खाने का टाइम हो गया, हमें अब खाना खाने चलना चाहिए। तब जो लानी थी वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, वैसे भी खाना का टाइम हो गया, और वो मिस्टर वी के सारी फैमिली को उठाती हैं, मतलब उनसे कहती है चलने के लिए, और सब लोग जाते हैं। अब डिनर टेबल पर बैठ चुके थे और वहाँ पे जो फूड थे वो दो तरह के, एक तरफ स्पाइसी थे और एक तरफ नॉन स्पाइसी थे। तब विंग उन सब फूडों को देखता है और सब लोग भी देखते हैं। तब जो लानी थी वो एक्सप्लेन करती है कि हम लोग नॉन स्पाइसी खाते हैं, हमें स्पाइस नहीं पसंद है, और आप लोग को
स्पाइस पसंद है, तो इसलिए आप लोग की पसंद की खाने बने और इधर हमारे पसंद के, और ये कह के वो उन्हें खाने के लिए कहते हैं और सब लोग बैठ के खाने लगे थे। और इधर जो विंग और वांगजी थे वो फिर से एक दूसरे के सामने ही पड़े हुए थे और विंग चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी जो वांगजी था वो अपने पैरों से विंग के पैरों पे अपने पैर रखता है और विंग के जो पूरे पूरे हाथ पैर थे वो काँप जाते हैं और वो सामने देखता है और वांगजी उसे देख के हंस रहा था। वो एक छोटी सी हंसी दे रहा था और वो अपने पैर को अपने पैर को उंगलियों को विंग के पैर पे फिराने लगता है और वो हंस रहा था। और इधर विंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। विंग को तो समझ भी नहीं था वो क्या करे, उसका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो बस सामने देखे जा रहा था वांगजी को और वांगजी हंस रहा था, बस उस विंग को देख के हंस रहा था। और इधर विंग की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकता था। अफसोस की बात है कि वो कुछ अभी कर नहीं सकता और विंग बस चुपचाप देखे जाता। उसके गले से जो खाना था वो उतर भी नहीं रहा था। तभी जो मिसेस वी थी वो कहती है, क्या विंग तुम खा क्यों नहीं रहे हो, खाओ, देखो कितना अच्छा आंटी ने बनवाया है खाना, और ये लोटस सूप तुम्हारा तो फेवरेट है ना, इसको पियो। और ये कह के वो देती हैं विंग को। तब विंग कहता हाँ हाँ पी रहा हूँ। और ये कह के वो पीने लगता। और इधर जो वांगजी था वो अपने पैर को बार बार विंग के पैरों से टच कर रहा था, उसके पैरों पे सहला रहा था। और इधर विंग की तो हालत ख़राब हो रही थी और विंग बस चुपचाप देखे जाता और बड़ी मुश्किल से अपनी जो सूप थी उसे ख़त्म करता है। तब वांगजी दिखता और कहता है, तुम्हें ये सूप पसंद है ना, तुम और ले लो। और ये कह के वो सामने कर देता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ विंग को ये सूप बहुत पसंद है, बचपन में विंग को ये सूप मिल जाता था ना, विंग और कुछ खाता नहीं था, बस लोटस सूप ही पीता था। विंग और चाहिए और दूँ? तब विंग कहता नहीं 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 मेरा हो गया। तब वांगजी कहता है ऐसे कैसे हो गया, अभी हम सब बैठ के खा रहे हैं तो तुम्हें भी लेना चाहिए। और ये कह के वो खुद खड़ा हो गया, विंग के जो बाल थे उसमें सूप भर देता है। और ये सब जो सिचान थे और जो लानी थी सब लोग देख रहे थे, सब लोग बस हैरान थे। और जो मियाँ था वो भी देख रहा था, वो सोच रहा था ये कोल्ड हार्टेड पर्सन आज इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया, ये सब सोच रहा था। पर वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं और सब लोग देख रहे थे वांगजी की बिहेवियर। और इधर जो विंग था वो कहता है बस बस मैं इतना नहीं पी सकता। तो वांगजी कहता है अरे धीरे धीरे पियो, आराम से पी लोगे। और ये कह के सब लोग फिर से खाना खाने लगे थे और सब लोग बातें कर रहे थे, बिजनेस वाले बिजनेस की बातें कर रहे थे। और मुँह शांत था क्योंकि उसे शांति से खाना पसंद है। उसे अपने खाने के टाइम डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद है। वो नहीं चाहता जब वो खाना खाए तो उसे कोई बुलाए या फिर टोके या फिर कुछ भी बोले, मुँह को ये बिल्कुल नहीं पसंद। वो बस जब खाता है तब अपने खाने पे फोकस करता है। और इधर विंग था वो सबकी बातें सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसे तो उसका माइंड वैसे ही एकदम डेथ हो चुका था क्योंकि जो वांगजी की हरकतें थी वो देखते हुए विंग की तो एकदम हालत ही ख़राब हो गई थी। विंग को समझ में नहीं था वो क्या करे, वांगजी उसके साथ ये कैसा बिहेव कर रहा है, पर उसे झेलना पड़ेगा। वो किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ गड़बड़ हो गई तो वो क्या करेगा। तो इसलिए विंग कुछ नहीं बोल रहा था। और इधर जो वांगजी था वो हंस रहा था। विंग के ऐसे रिएक्शन देख के वांगजी को बड़ा मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे परेशान करने में। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। सब लोग अब खा के आ चुके थे, फिर से सोफे में बैठ जाते हैं और सब लोग बातें करने लगते हैं। और वहाँ पे सब लोग बातें करते हुए कहते हैं कि हमें अब चलना चाहिए। जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं और वैसे भी अब हम कुछ टाइम में जाने वाले हैं अपने घर शहर में, और यहाँ पे हमारी ट्रिप ख़त्म हो रही है। वैसे भी ऑफिस में बहुत सारे काम है। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं हाँ ये तो बात है और मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का बहुत काम है, ये तो लानी की वजह से हम यहाँ फंस गए। तब लानी कहती है मेरी क्या गलती है, मैं तो बस सबके साथ एंजॉय करना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी, इसलिए मैं सबको लेके आई थी। मुझे क्या पता था कि आप लोग ऐसे मेरे ऊपर गुस्सा करोगे। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। मैं एक तो सबको इतने अच्छे से घुमा फिरा रही हूँ और लोग मेरे ऊपर आकर चढ़ रहे हैं। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं अरे ऐसी बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हम तो बस ये कह रहे थे कि हमारे काम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तब जो लानी थी वो कहती हाँ काम काम काम, बस सब लोगों को काम ही की पड़ी रहती है, ये नहीं कि लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। तभी वांगजी कहता है ऑफकोर्स आंटी लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट और मस्ती होनी चाहिए, आखिर में ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे तो हम कितने बोर हो जाएंगे, हमें काम करते रहना चाहिए। और क्योंकि वो अपनी आंटी को देखता है तब जो लानी थी वो खड़ी हो जाती है और वांगजी के पास जाती है और वांगजी के सर पर हाथ रख के कहती है वांगजी तुम ठीक तो ना, तुम्हें कहीं बुखार उखार तो नहीं हो गया या फिर तुम्हारे सर पे बुखार तो नहीं चढ़ गया। तब वांगजी कहता है आंटी ये आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब जो लानी थी वो कहती है कि हाँ मुझे लगा कि तुम्हें बुखार हो गया, तुम पहली बार छुट्टियों की बातें कर रहे हो। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स, और वैसे भी आंटी हम कल जा रहे हैं ना विलेज में घूमने के लिए, विलेज के थोड़ी दूर पे, तो हमें मिस्टर वी और मिसेस वी की भी फैमिली को लेके चलना चाहिए। वी फैमिली भी हमारे साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा ना, ज़्यादा लोग रहेंगे, मज़ा आएगा। तब
जो लानी थी वो कहती हाँ तुम सही कह रहे हो वांग जी, हमें सबको लेके चलना चाहिए और मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और ये कह के वो मिसेस वी को देखती हैं। तब मिसेस वी कहती हैं पर मुझे नहीं पता मेरे बच्चे जाएंगे कि नहीं, ये दोनों तो बस घर में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ विंग को थोड़ा बहुत घूमना पसंद है, लेकिन पता नहीं मुँह जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे मुँह के बारे में नहीं पता है। तब जो लानी थी वो कहती है मैं बात करती हूँ मुझसे, हो सकता है वो मेरी बात मान ले। और वो जाती है मुँह के पास और कहती है बेटा कल चलो हमारे साथ घूमने, मज़ा आएगा, हम सब इतने सारे लोग रहेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। ये कह के वो देखने लगती है मुँह को और मुँह कहता है पर आंटी मुझे घूमना नहीं पसंद है, मैं नहीं जाना चाहता, आप सबको जाना है, मॉम को जाना है जाएँ, मैं नहीं जाऊँगा। तब लानी कहती है बेटा मेरी बात रख दो, मैं पहली बार तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। तब वो कहता है हाँ ठीक है आंटी मैं चलूँगा। और ये कह के वो मान जाता है और इधर सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो मान गया। और इधर जो विंग था वो देखने लगता है और वो सोचता अब वो क्या करे, उसके चेहरे पे साफ साफ टेंशन पता चल रही थी। और वांग जी इधर हंस रहा था। तब जो लानी थी वो कहती है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वांग जी घूमने की बात कर सकता है, पर चलो अच्छा ही है कि उसने घूमने की कम से कम बात तो की, कम से कम वो घूमेगा तो। और ये कह वो लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वी फैमिली और लान फैमिली अपने अपने रूम में जाने लगती है। तभी वांग जी के पास लानी आती है और लानी कहती है वांग जी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम आज घूमने की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तब वांग जी कहते हैं कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था, जैसे आप बोर्ड ना हो इसलिए मैंने उन लोगों को इन्वाइट किया, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है। तब लानी कहती है हाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है वांग जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। तब वांग जी कहता है आंटी आपकी भलाई सोचो तब भी मेरे दिमाग में कुछ चलता है, ना सोचो तब भी आप मुझे ही ब्लेम करती हो, मैं करूँ तो क्या करूँ, आप चाहती क्या हो। तब लानी कहती है वांग जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो क्या करते हो, लेकिन कुछ अगर गड़बड़ किया ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो देख लेना। तब वांग जी कहता अरे आंटी आप टेंशन मत लो, मैं आपके जो भी जी हैं उनके लिए आप टेंशन मत लो, मैं कल की पिकनिक के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। तब लानी कहती है ओह अच्छा पहली बार तुम तैयारी करवाओगे, वांग जी ये मत भूलो हर बार मैं तैयारी करवाती हूँ ना कि तुम। तब वांग जी कहता क्या हुआ आंटी, समय के साथ बदलना चाहिए और मैं देखो आपके लिए इतना बदल रहा हूँ, क्या काफ़ी नहीं है। और आप टेंशन मत लो, कल की जो पिकनिक रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ से जो थोड़ी दूर पे पहाड़ी है ना हम सब उस पर जाएंगे और कैंप लगाएंगे। तब लानी खुश जाती है और कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और इधर जो विंग की फैमिली थी वो घर आ चुकी थी और जो मिसेस वी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो लानी के साथ जाएंगे कल पिकनिक पे और सब लोग जाएंगे पूरी फैमिली। और वो विंग से कहती है विंग जाके सो जाओ और कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, कल हमें जाना। ओह गॉड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और वो ये कह के वहाँ से जो मिसेस वी थी वो चली जाती है और इधर जो विंग था वो अपने रूम में आता है और अपने रूम में आने के बाद वो सोचने लगता है ये लड़का क्या कर रहा था उसके साथ। विंग को तो समझ में आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो सोचा है उसके साथ ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, पर विंग अभी कुछ नहीं सोचना चाहता। विंग सीधा अपना कपड़ा लेता है और सीधा चला जाता है शावर लेने के लिए और शावर लेके आके सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग में सारी फैमिली उठ चुकी थी और सब लोग तैयारी कर रहे थे, पर विंग का कोई नामो निशान नहीं था, विंग उठा ही नहीं था। तभी जो मिसेस वी थी वो आती है रूम में और विंग को देखती है और कहती है विंग बेटा क्या हुआ तुमको, तुम चल नहीं रहे हो क्या, अभी तक तुम तैयारी नहीं हुआ, कल मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होकर चलना है, आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर आंटी मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती पर बेटा तुम्हें घूमना पसंद है ना तो चलो। तब भी कहता नहीं आंटी मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नहीं जाना है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती पर बेटा तुम घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम हमारे साथ घूमने नहीं जा रहे हो। तब विंग कहता है आंटी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जाने का मन होता ना तो मैं चलता आपके साथ, पर मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सॉरी आंटी। तब लानी कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, अच्छा यहाँ पे तुम आराम से रहना, रेस्ट करना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है और ये कह के वो आराम से सो जाता है अपने सर पे कंबल डाल के। और इधर जो मिसेस वी थी वो आती है नीचे और सबको बताती हैं। तब मिस्टर भी कहते हैं ठीक है विंग नहीं जाएगा, उसे रहने दो, हम सब चलते हैं। और ये कह के वो लोग सर्वेंट से विंग का ध्यान रखने के लिए कह के चले जाते हैं। और जब लान फैमिली के सामने पहुँचते हैं तब वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली खड़ी थी, लान शिचान के पार्टनर और लानी और लान कुनान और वांग जी किसी को ढूंढ रहा था पर उसे वो इंसान दिख ही नहीं रहा था। तभी सब लोग कहते हैं अरे सब लोग आ गए। तब जो मिसेस भी कहती है हाँ आ गए। तभी जो लानी थी वो कहती है पर विंग कहाँ है, विंग तो दिख ही नहीं रहा है, विंग नहीं जाएगा क्या। तब जो मिसेस भी थी वो कहती हैं
नहीं, विंग नहीं जाएगा, विंग का जाने का मन नहीं था, तो हमने उसे फ़ोर्स नहीं किया। और वैसे भी अभी वो हमारी फैमिली में नया-नया आया, तो हम नहीं चाहते कि उसे हम फ़ोर्स करें, इसलिए मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा। और उसकी जगह पे अगर मुँह होता तो मैं उसे फ़ोर्स कर देती, लेकिन मैं विंग को कैसे फ़ोर्स करूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कह दिया कि वो घर पे आराम ही करे। तब लानी कहती है, ये तो तुमने ठीक किया, विंग को अभी टाइम देना चाहिए उसे कंफर्टेबल होने के लिए, विंग अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। तब जो मिसेस मेरी वो कहती हाँ, इसीलिए तो मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया उसे आने के लिए। और ये कह के वो जाके खड़ी हो जाती हैं। तभी जो वांगजी था वो कहता है, पर ये पूरी फैमिली के लिए था ना, तो उसे चलना चाहिए था। वांगजी यही सोच रहा था, वो कुछ कहता नहीं किसी से। तभी जो वांगजी था वो अपने मोबाइल से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, और जो उसका असिस्टेंट था वो फ़ोन मतलब कॉल नहीं करता है, सॉरी मैसेज करता है। और तब उसका असिस्टेंट देखता है कि उसके बॉस ने उसको फ़ोन करने के लिए कहा है। तब वो तुरंत फ़ोन करता है, और जब वांगजी अपना फ़ोन उठाता है तब वो असिस्टेंट से ऐसे बातें करने लगता है जैसे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट डील है, और वांगजी को वो प्रोजेक्ट आज ही आज ख़त्म करना है, चाहे जैसे ख़त्म करे। और ऐसे बातें करने लगा। तब लैनी कहती है, लगता है ये भी जाने वाला है, ये भी लगता है नहीं जाएगा, इसका नाटक शुरू हो गया। और ये कह के वो देखने लगती है वांगजी को। तभी वांगजी आता और कहता है, आंटी आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जिसे कंप्लीट करना है और उसे मुझे देना भी है। तब जो लानी थी वो कहती है, वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारे साथ चलने वाले थे ना, तो तुम ऐसे कैसे। तब वांगजी कहता है, आंटी आई एम सो सॉरी, मैं चलना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे ये काम करना ही होगा आंटी, मैं ये काम छोड़ नहीं सकता हूँ ऐसे। तब जो लानी थी वो कहती, मैं समझ सकती हूँ वांगजी, पर तुम्हें चलना चाहिए था ना, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है, आंटी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये काम ख़त्म ही करना होगा, और वैसे भी मैं ये काम ख़त्म करने के बाद आ जाऊँगा आपके पास, पक्का प्रॉमिस, मैं आ जाऊँगा आंटी, आप टेंशन मत लो। तब लानी कहती है, सच में वांगजी तुम आ जाओगे। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ। तभी मिसेस भी कहती हैं, वांगजी अगर तुम आओगे तो विंग से भी एक बार पूछ लेना कि विंग चलेगा कि नहीं, हो सकता हो विंग का तब मन बदले, विंग भी आ जाए। तब वांगजी कहता है, पर आंटी मैं विंग को कैसे। तब जो मिसेस भी थी वो कहती है, वांगजी मेरे पास एक आइडिया है, तुम चले जाओ मेरे ही घर पे और वहाँ पे अपना काम करो, और जब काम ख़त्म हो जाएगा तब विंग को लेके चले आना, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तब वांगजी कहता है, क्या सच में विंग कंफर्टेबल तो रहेगा ना मेरे साथ। तब मिसेस भी कहती है, अरे हाँ वो कंफर्टेबल रहेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अभी विंग को फ़ोन करके बता देती हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, रहने दीजिए आंटी, उसे बताने के लिए वो सो रहा होगा, आपने तो अभी तो बताया, तो मैं जाता हूँ और मैं वहीं बैठ के अपना काम कर लूँगा, और जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं विंग को लेके चला आऊँगा। तब जो मिसेस भी थी वो कहती हाँ ठीक रहेगा। तब लानी कहती है, वांगजी तुम आना, अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांगजी कहता है, आंटी आप टेंशन मत लो, मैं आऊँगा ना। और ये कह के वांगजी वहाँ से दोस्ती कर लेता है और उसको लेके चला जाता है। और इधर जो पूरी फैमिली थी, वी फैमिली और लैन फैमिली, ये लोग पिकनिक के लिए निकल चुके थे। और ये सब देख के शिजान हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने वांगजी को मैसेज करते हुए देख लिया था, और वो अभी अपने भाई को किसी के सामने एम्बैरस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। और वो कहते हैं, हाँ वांगजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े खिलाड़ी निकले, तुम सच में बहुत बड़े खिलाड़ी हो वांगजी। और ये कहते हुए लैन शिजान बैठ जाते हैं कार में, और पूरी फैमिली बैठ के वहाँ से निकल चुकी थी। और इधर वांगजी की तो अब बाहर आ चुकी थी। वांगजी तुरंत वहाँ से निकल जाता है विंग के घर जाने के लिए, और 2 ही मिनट में वो पहुँच भी जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखने लगता है इधर उधर कि आखिर में विंग कहाँ है। वो अभी हॉल में आके इधर उधर देख रहा था, तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और वो देखती है और कहती है, मास्टर आप कौन है। तब जब वांगजी था वो कहता है, मैं विंग का फ्रेंड हूँ, विंग कहाँ है। तब वो बताते हैं कि विंग सर अपने रूम में है, विंग मास्टर अपने रूम में है, आप उनके रूम में क्या मैं बुला के लाऊँ। तब वांगजी कहता है, नहीं उसे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं उसके पास खुद चला जाऊँगा। और ये कह के जो वांगजी था वो सीधा चला जाता है विंग के रूम के पास, और विंग के रूम के पास वो सर्वेंट विंग के रूम के पास सर्वेंट छोड़ के वांगजी को चली जाती है। और वांगजी वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी, और वो देखते हुए कहता है, हाँ मैं आ गया। और ये कह के वो गेट पे नॉक करता है, पर अंदर से अभी कोई नहीं आवाज़ आती। फिर से वांगजी 2 बार नॉक करता है पर नहीं आती। फिर से वांगजी तेज़ से नॉक करता है। तब विंग था, मुझे सोने दो ना, तुम लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो, मॉम डैड ने कहा है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, समझे। और ये कह के वो कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ यहाँ से। और फिर विंग अपने सर्वर ब्लैंकेट डाल के सो जाता है। और इधर जो वांगजी था उसके चेहरे पे एक स्माइल हो जाती है, और वो तुरंत डोर खोल के अंदर घुस जाता है, और अंदर जाके वो देखता है कि कोई
विंग एकदम ब्लैंकेट में अपने सर पाँव को सब कुछ अंदर करके सोया हुआ है, मतलब उसकी बॉडी का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दिख रहा है, ना पैर का ना सर का, तो बीच का तो छोड़ ही दो। और फिर वांग जी स्माइल करता और जाता है और विंग के बगल में चुपचाप बैठ जाता है और विंग को एकटक देखने लगता है और तभी धीरे से बोलता है विंग, पर विंग कुछ नहीं बोलता है। तभी वांग जी धीरे से कहता है विंग मैं आ गया तुम्हारे पास, देखो मैं आ गया। और जैसे ही विंग ऐसी आवाज़ सुनती है वैसी, मतलब जैसे ही विंग ऐसा आवाज़ सुनता है वैसे ही वो उठ के बैठ जाता है और वो अपने सामने वांग जी को देख के एकदम हैरान हो जाता है। विंग तो एकदम शॉकिंग स्टेज पे पहुंच चुका था, ये इंसान उसके घर में कैसे आया, यहाँ पे ये इंसान कैसे आया, विंग के दिमाग में यही चलने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं वांग जी और विंग के बीच में क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और हाँ प्लीज़ यार कमेंट करना कैसा लगा आपको, ठीक है, बाय बाय।